नमस्कार, राजकुमार स्टडी चैनल लर्न मैथमेटिक्स पर आप सभी का स्वागत। बच्चों, गणित के बारे में आप पहले से ही भली-भांति परिचित हैं। डियर स्टूडेंट, यू आर ऑलरेडी वेल नोन इंट्रोड्यूस्ड विद मैथमेटिक्स। गणित में 4 प्रकार की संक्रियाएं होती हैं। आसान भाषा में कहें कि गणित में 4 क्रियाएं मुख्यतः होती हैं। जिसको ये 4 क्रियाएं आ गई उसको बेसिकली गणित बड़ी आसानी से समझ आ गया। देयर आर 4 बेसिकली ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स। तो पहली संक्रिया जमा, फर्स्ट ऑपरेशन इन एडिशन इन मैथमेटिक्स। दूसरी संक्रिया घटाव, सेकंड ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स इज सब्ट्रैक्शन। थर्ड ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स है हमारे पास गुणा, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। और चौथी संक्रिया गणित में क्या है? भाग। फोर्थ ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स इज डिवीजन। आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आर द 4 बेसिक पिलर ऑफ मैथमेटिक्स, जिसको इन जमा, घटाव, गुणा और भाग के बिना गणित की कल्पना करना भी संभव नहीं होगा। प्यारे बच्चों, आप सभी ने गणित की इन चारों संक्रियाओं को पहले भली भांति से आप इन सभी से परिचित होंगे। बच्चों, आज हम बात करेंगे गणित की उस संक्रिया की जिसका नाम है गुणा। डियर स्टूडेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स विच इज द मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर 4 कटोरे हैं। हर कटोरे में 2-2 कंचे हैं। देयर आर 4 बाउल्स and each bowl contain 2 marbles. अब हम यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान से देखिए कि पहले कटोरे में 2 कंचे, दूसरे कटोरे में 2 कंचे, तीसरे कटोरे में 2 कंचे, चौथे कटोरे में 2 कंचे। अब इन सभी को जब हमने जमा कर दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 8। When we add these all, then we get 8. तो ये कैसे हमने किया? ये हमने किया एडिशन की संक्रिया से, जमा की संक्रिया से। We have done this with the help of addition operation of mathematics. अब यहाँ पर हमने इसी को गुणा की संक्रिया से इसको हल कर दिया। गुणा, we have done this here with the help of multiplication operation of mathematics. हमने यहाँ लिखा 2 क्रॉस 4 that is equal to 8. 2 लिखे हमने, 2 लिखे हमने यहाँ पर कि हर कटोरे में कितने कितने कंचे हैं? 2-2 कंचे हैं। और 4 इसलिए लिखा कि यहाँ पर कटोरे कितने हैं? 4 हैं। तो हर कटोरे कितने हुए? 4। और ये 4 और हर एक कटोरे में कितने कितने कंचे हैं? 2। तो ये कितना हुआ? 2 गुना 4 बराबर है 8। 2 4 जा 8। तो यहाँ पर हम इस बात को इस तरह से कह सकते हैं कि बार बार जमा करने से बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? गुणा का प्रयोग करते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 35 गुना 24। तो इसको हम कैसे करेंगे? हमारे पास है 35 गुना 24। वी हैव गिवन 35 इंटू 24। तो 35 को जब हमने 24 से गुना किया तो कितना आया? 4 पंजे 20। 4 पंजे 20।
यहाँ देखो 4 5 20 4 का टेबल हमने यहाँ लिखा है। वी हैव रिटन द टेबल ऑफ 4 हेयर विच इज नेसेसरी। 4 5 जा 20, तो 20 हमने यहाँ लिखा। 20 का 0 इकाई का अंक हमने यहाँ लिख दिया इकाई के नीचे, ठीक है। उसके बाद बच गया 2। 2 क्या है? हासिल है। 2 यहाँ पर हासिल है। 2 इज कैरी हेयर। तो अब हमने क्या किया, 4 का टेबल 3 को पढ़ा। 4 3 12, 4 3 12, 4 3 12 हेयर एंड 2 इज हेयर कैरी। तो 12 प्लस 2 इज 14। तो हमने यहाँ लिख दिए 14 और ये कितना बना 140। उसके बाद हम 2 का टेबल पढ़ेंगे 5 तक। 2 पंजे 10, 2 5 जा 10 हेयर और 10 हमने यहाँ लिख दिए समझने के लिए। और 0 यहाँ पर इकाई का अंक है। हमने 0 यहाँ पर क्या लिखा, 0 ये लिखा इकाई के नीचे, इसको नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये जो 2 है ये हमने ये यहाँ पर दहाई के स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, इसलिए हमने क्या किया, पहले इसको क्रॉस लगा दिया, इसलिए हमने इसको यहाँ नहीं लिखा। तो इसको यहाँ पर लिखना है 2 पंजे 10, 0 आ गया और 1 आ गया हासिल कैरी। 1 इज कैरी हेयर। तो आगे है 2 का टेबल हम पढ़ेंगे। 2 3 6, 2 3 6 और 1 पहले क्या आया था, हासिल आया था। 6 जमा 1 7, 6 प्लस 1 इज 7 हेयर और ये आ गया 7 0 यहाँ पर। अब देखिए, अब हमने इसको जमा करना है 140 और ये 70 को, 0 को 0 यहाँ उतार दिया है। 4 जमा 0 बराबर है 4, 4 प्लस 0 इज 4, 1 प्लस 7 इज 8, 1 जमा 7 इज 1 जमा 7 बराबर है 8। तो हमारे पास आंसर ये आया 840। अब हम इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन है 405 गुना 25, 405 मल्टीप्लाइड बाय 25। अब हमने यहाँ पर जो जरूरी जो टेबल हैं हमने वो लिख दिए हैं। तो यहाँ पहले 405 में 5 इकाई का अंक है, 0 दहाई का अंक है और 4 सैकड़ा का अंक है। 5 is unit, 5 is at unit place here, 0 is at 10th place and 4 is at 100th place. 5 is unit place and 2 is at 10th place. तो सबसे पहले 405 को ध्यान से देखना, 25 से गुना करना है। अलग अलग करेंगे तो एक तो हमें 2 का टेबल चाहिए और एक टेबल चाहिए 5 का। तो पहले इकाई से करना है, 25 में जो इकाई का अंक है उससे मल्टीप्लाई करना है पहले सारे को। 5 से पहले इस 5 को, 5 से फिर 0 को गुणा, 5 से फिर 4 को गुणा। तो 5 का ये जो टेबल है, जो जो टेबल में जो जो मैट्रिक्स समझो हमें चाहिए, हमने वो रेड कलर से की है। सबसे पहले 5 गुणा 5, तो 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 कितने हुए 25। तो यहाँ पर ये 25 आ गया, 5 यहाँ लिख दिए और 2 यहाँ क्या आ गया, कैरी आ गया। 2 इज कैरी हेयर, 2 यहाँ पर क्या है, हासिल है। अब यहाँ पर हम करेंगे 5 गुना 0, 5 इंटू 0 इज 0। तो 2 यहाँ पर पहले हासिल था, 2 जमा 0 बराबर है 2, तो हमने 2 यहाँ लिख दिए। उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करना है 4 को, 5 से गुणा करना है 4 को, तो 5 4 जा 20, हमने यहाँ लिख दिए 20। तो फिर यहाँ पहले प्लेस पे पहले हमने क्या करना है, गुणा लगाना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 जो है, जिस 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 2 किस स्थान पे है, वो दहाई के स्थान पर है, वो इकाई के स्थान पर नहीं है। क्योंकि इकाई के स्थान पर जो अंक था उससे गुणा कर दिया है और उससे जो अंक आया है वो हमने लिख भी दिया है। अब दहाई से जब हम गुणा करेंगे, दहाई के अंक से हम जब गुणा कर रहे हैं तो इकाई के अंक के नीचे क्या लगाना है, 0 लगा देना है या
क्रॉस लगा देना है। तो 2 से जब हमने गुणा किया 2 पंजे 10, हमने यहाँ 10 लिख दिया। 10 की लगी 0 और 1 आया यहाँ पे हासिल। 0 वी पुट हेयर एंड 1 इज कैरी हेयर। तो 2 0 0, तो 2 0 0, तो 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1। 2 4 जा 8, तो हमने ये 8 यहाँ लिख दिए। अब जमा करना है। नाउ वी गोइंग टू ऐड दिस 5 to 5, 2 प्लस 0 2, 2 जमा 0 2, 0 प्लस 1 1, 0 जमा 1 1, 2 जमा 8 10, 2 प्लस 8 इज 10 हेयर। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनको जमा कर सकते हैं। और हमारे पास मल्टीप्लाई करके गुना क्या आया, आंसर क्या आया, 10,125। 356 गुना 999। तो 9 से जब हम गुणा करेंगे, हम यहाँ देखेंगे कि 9 के पहाड़े की हमें यहाँ जरूरत है। तो हमने 9 का पहाड़ा हमने यहाँ लिख दिया। We need the table of 9 here, so we write here the table of 9। तो यहाँ पर 9 छिके 54, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54। तो हमने 4 यहाँ लिख दिया इकाई अंक, और जो हमारे पास हासिल आया दहाई अंक 5, वो हमने यहाँ लिख दिया। वी राइट हेयर कैरी 5। तो 9 से जब हम गुणा करेंगे 5 को, 9 पंजे 45, 9 5 जा 45, 5 प्लस 45 इज 50। तो 0 फिर यहाँ आ गई इकाई का अंक, और 5 क्या बचा हमारे पास, हासिल बच गया, और वो हासिल हमने यहाँ लिख दिया 5। अब हम क्या करेंगे, 9 का टेबल पढ़ेंगे 3 तक। 9 3 जा 27, 5 प्लस 27 32, तो 32 हमने यहाँ लिख दिए। अब इस दूसरे 9 से हम दोबारा 6 5 और 3 को बारी बारी से गुणा करेंगे। पर जैसे हमने यहाँ देखा ये दहाई का स्थान है, लेफ्ट को एक अंक सरका, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इकाई के स्थान पर लेफ्ट से एक अंक और सरक जाएंगे इधर। तो यहाँ हमने 4 0 2 3 लिख दिया। मैं इसको बाद इस तरह से ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हमने ये 9 से पहले गुणा कर दिया है। अब 9 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही आएगा। अब ध्यान देना कि 9 यहाँ पर जब सैकड़ा के स्थान पर है, और ये यहाँ पर इस अंक से 1 2 स्थान लेफ्ट की तरफ खिसका है, तो यहाँ पर भी ये 2 स्थान लेफ्ट की तरफ खिसकेगा। तो फिर हम उसको लिख देंगे 4 0 2 3 4 4 जमा करेंगे। अब इसको 4 जमा 2 6, 3 जमा 2 5, 3 जमा 2 5, 3 के 3, 4 4 4 प्लस 2 6, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 2 5 एंड 3 here। क्वेश्चन है 4356 गुणा 102। We have given 4356 into 102। तो यहाँ पर हम देखेंगे 4356 गुणा 102। तो जो भी टेबल हमें यूज होगा वो हमने यहाँ लिख दिया है। तो 2 का टेबल मुख्यतः यूज हो रहा है, और 1 का, जो 2 का हो रहा है वो हमने लिख दिया है। 1 का आसान है, इजी है, अंडरस्टूडेबल है, इसीलिए हमने उसको नहीं लिखा। तो पहले 2 से गुणा करेंगे 6 को, 2 से गुणा करेंगे 5 को, 2 से गुणा करेंगे 3 को, 2 से गुणा करेंगे 4 को। फर्स्टली वी मल्टीप्लाई विद 2 6, and secondly we multiply 2 with 5, thirdly we multiply 2 with 3, and fourthly we would multiply 2 with 4। तो पहले किया 2 गुना 6, तो यहाँ देखेंगे 2 गुना 6 कितना आया 12, 12 के लिख दिए 2, हासिल आ गया 1, तो हासिल हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। वी हैव रिटन हेयर कैरी 1। अब 2 से जब हमने गुणा किया 5 को, 2 पंजे 10, 2 5 जा 10, 1 प्लस 10, 1 कैरी है 10 आया हमारे पास, 2 5 जा 10, तो 1 प्लस 10 इज 11, और हमने यहाँ पे 1 लिखा। ये इकाई का स्थान पे जो 1 आया 11 में, जो यूनिट प्लेस पे जो 1 था उसको हमने यहाँ लिखा, और दहाई पर जो 1 था वो
हमने कैरी ले लिया, हासिल ले लिया। उसके बाद ये हासिल हमने यहाँ लिख दिया रफ पेज पे। 2 से मल्टीप्लाई किया 3 को, 2 तियां 6, तो एक हासिल था, 1 जमा 6 बराबर है 7, वो 7 हमने यहाँ लिख दिए। अब उसके बाद 2 चौके 8, 2 4 जा 8, तो हमने वो 8 यहाँ लिख दिए, 2 4 जा 8। अब दहाई के स्थान पर क्या है, 0 है, तो दहाई के स्थान पर हमने एक अंक लेफ्ट की तरफ खिसक जाना है, सरक जाना है, तो यहाँ पे हमने क्रॉस लगा दिया। तो 0 से मल्टीप्लाई किया 6 को 6, 0 इंटू 5 0, 0 इंटू 3 0, 0 इंटू 4 0। उसके बाद एक सैकड़ा के स्थान पर है, तो इधर हमने 2 अंक सरक जाना है। और तो 1 गुणा 6 6, 1 गुणा 5 5, 1 गुणा 3 3, 1 गुणा 4 4। उसको हम जमा भी कर सकते हैं, जब हम इसको जमा करेंगे 2 1 7 जमा 6 13, 8 जमा 13 1 14, और 3 1 4 हासिल का 4 के 4। ये आंसर हमारे पास आया 4,44,312। इसको हल करने का एक और भी तरीका है कि 4,356 गुणा 100 जमा 2, 102 को हमने ब्रेक कर दिया, 4,356 को 100 से गुणा कर दिया, फिर जमा 4,356 को 2 से गुणा कर दिया। ये वितरकता का नियम है, प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो अब इसको गुणा करेंगे, 4,356 को 100 से जब गुणा किया तो हमारे पास आया 4,35,600, और ये कितना आ गया 8,712, 8,712। इसको जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4,44,312, 4,44,312। अब एक और क्वेश्चन है 29 गुणा 25 गुणा 4। अब इसको जब हम हल करेंगे 29 गुणा 25 गुणा 4, तो इसको आसान से करेंगे। तो पहले मैंने देखा 25 गुणा 4 को गुणा कर लिया, तो बड़ी आसानी से 25 गुणा 4, 25 चौके 100, 100 को 29 से गुणा किया तो कितना आ गया 2900। बड़ा आसान है इस तरह से। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है कि 8,659 गुणा 8 गुणा 25, तो हमने पहले वो अंक गुणा करने हैं जिनमें 100 आए, 100 200 मतलब इस तरह से कुछ आए। तो हमें ये यहाँ से आइडिया लग रहा है कि 8 गुणा 25 अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा। तो 8 गुणा 25 को जब हमने गुणा किया तो ये 200 आया, 200। तो 8,659 को जब हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा फिर 1,71,1800। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने ये गुणा के कुछ प्रश्न किए। इस तरह से क्वेश्चन और भी है कि 2,338 गुणा 50 गुणा 20, तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे कि 2,338 गुणा 50 गुणा 20। यहाँ सीधी सी बात है कि 50 गुणा 20 से हमें लग रहा है कि 1,000 आएंगे। When we multiply 50 with 20, then we get 1,000. Then answer is 2,338 multiplied with 1,000. तो इसको जब हम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आया 23,38,000, 23,38,000। ये एक गुणा का एक आसान नियम था। प्यारे बच्चों, आज हमने गुणा करना सीखा, और उसमें भी हमने छोटी संख्याओं से लेके बड़ी संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।